हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 लेक्चर हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। थर्ड लेक्चर है आज हमारा। और 2 लेक्चर में हमने सबसे पहले पढ़ी थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, एंड दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था कूलाम्स लॉ और इसकी वेक्टर फॉर्म, और साथ ही साथ इसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी। तो उसके कुछ आगे का पोर्शन है, और इसके आगे का जो पोर्शन है इसमें थोड़ा सा हम लोग पहले चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज कर ले रहे हैं, और जब चार्ज की प्रॉपर्टी रिवाइज हो जाए देन उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, बहुत सारी प्रॉपर्टी हमने चार्ज की पढ़ी थी कि जो चार्ज होता है वो 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज और नंबर 2 निगेटिव चार्ज। एक तो ये था। दूसरा ये था कि जो चार्ज होता है वो हमेशा क्वांटाइज होता है, मींस चार्ज जो होता है वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में जो होता है। मतलब अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इंटीजर के फॉर्म में मूव करते हैं। इसके लिए हमने एक छोटा सा फार्मूला लिखा था। वो फार्मूला क्या था? Q = N × E। यहाँ n जो था वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर सपोज दैट आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है किसी भी बॉडी में, तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं N = Q/E। ये फार्मूला हम कब लाएंगे? जब हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो। क्या निकालना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको चार्ज देगा, कहेगा कि 2 कूलाम चार्ज है या 4 कूलाम चार्ज है, इसमें बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। या मास दे देगा, कहेगा कि इतने केजी मास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई कि जो चार्ज होता है वो 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है जो चार्ज होता है वो हमेशा क्वांटाइज होता है। और ये थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि जो चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहता है, मीन्स चार्ज को ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना उसको क्रिएट कर सकते हैं। ये क्या किया जा सकता है? ये ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। ठीक है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी ये होती है कि जो चार्ज होता है वो मास पर डिपेंड करता है। अगर कोई बॉडी में मास नहीं है तो उस पर चार्ज भी नहीं होगा। चार्ज मास के सिवा एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट मास चार्ज के सिवा एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो मास और चार्ज का एक बहुत गहरा रिलेशन होता है। उस बॉडी पे चार्ज नहीं आएगा जिस पर मास नहीं होगा, और उस बॉडी पे मास हो सकता है जिस पे चार्ज ना हो। मतलब चार्ज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो एक तो प्रॉपर्टी ये हो गई थी। दूसरा होता है, एक प्रॉपर्टी और थी कि जो चार्ज होता है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे कितनी भी स्पीड से कोई बॉडी मूव करे। तो सबसे पहले हम लोग इस पर 1-2 प्रॉब्लम्स करते हैं। तो आप लिख लें पहला प्रॉब्लम नंबर 1। ठीक है, प्रॉब्लम फर्स्ट। चलो, फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको क्या निकालना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है 1 कूलाम ऑफ चार्ज में। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम्स ऑफ चार्ज। आपको 1 कूलाम का चार्ज दे रखा है, उसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। ठीक है, क्या दे रखा है? 1 कूलाम्स का चार्ज दे रखा है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो गिवन क्या है? अगर सॉल्यूशन की बात करें हम इसकी, तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं? सॉल्यूशन में गिवन क्या है? आपको 1 कूलाम का चार्ज दे रखा है, तो Q बराबर कितना है? 1 कूलाम। ठीक है, अब कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो ये फार्मूला यूज करेंगे, N = Q/E। ठीक है, N = Q कितना है? 1 कूलाम। और ये E है। E बोले तो क्या? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, स्टार्टिंग का क्वेश्चन है।
इसको लेके चलते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो n की वैल्यू आ जाएगी, इसको क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 16 हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा 10 की पावर माइनस 19 की जगह प्लस हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो n की वैल्यू आ जाएगी 6.25 इंटू 10 की पावर 18। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे 1 कूलम चार्ज में इतने होंगे। क्लियर है, समझ में आया? चलो, इसी टाइप से अगर आपसे पूछ रहा है कि दूसरा एग्जाम्पल ले लें, ये कोई प्रॉब्लम्स नहीं, बस आपके लिए एक एग्जाम्पल लेके बस प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। चलो, आपसे पूछ रहा है कि 2 कूलम्स चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालिए। 2 कूलम्स चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालिए। तो आप लोग करेंगे इसको अपने से करें आप लोग, ठीक है? तो हम लोग क्या करें, वही फिर से फार्मूला लगाएंगे। n = क्या होता है बेटा, होता है Q/E। Q कितना दे रखा है, 2 कूलम्स, तो n की वैल्यू क्या डालेंगे, 2, E की वैल्यू कितनी, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। जब सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा n = यहाँ 2 और 1 कूलम में निकाला था, कितना आया था, इतना। तो अभी क्या 2 में कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 6.25, ठीक है, इंटू 10 की पावर 18, ठीक है। ऐसे निकाल लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4, 5 हो जाएगा और ये 12, तो पॉइंट यहाँ लगा है, तो 12.10 की पावर 18 इतने हो जाएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन था इस वाली प्रॉपर्टी पे डिपेंड था। मीन्स ये प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो पहले क्वेश्चंस इसमें क्या मिल सकते हैं आपको, पहले इस पर क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ये क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर अगर कभी भी क्वेश्चन पूछता है तो आप ये फार्मूला लगा लेंगे। तो ये टाइप फर्स्ट के प्रॉब्लम्स इसमें हो गए, ठीक है, टाइप फर्स्ट के। सेकेंड टाइप के, टाइप 2, इसको हम बोल सकते हैं टाइप फर्स्ट बोल सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है कुछ इसकी लिखने की, टाइप है। सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस इसमें हो सकते हैं। क्या बोलेगा आपको, कहेगा कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है और उस आइसोलेटेड सिस्टम में कहेगा कि 2-3 बॉडी हैं। मान लो कि यहाँ पर मैंने बोला कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, यहाँ पर 3 बॉडी हैं, एक A है और एक B है और एक C है, ठीक है। कहेगा कि A वाली बॉडी पे जो है वो 4 कूलम का चार्ज है, V वाली बॉडी पे मान लो 3 कूलम का चार्ज है और C वाली बॉडी पे मान लो -2 कूलम का चार्ज है, ठीक है। एक आइसोलेटेड सिस्टम था, मान लो एक कोई थैला था या बैग था, उसके अंदर ये तीनों बॉडी मैंने चार्ज कर करके, एक 4 कूलम की चार्ज की बॉडी रखी, फिर अपने से एक 3 कूलम चार्ज की बॉडी रखी, फिर -2 कूलम की बॉडी रखी, इस तरह से मैंने रख दी। उसके बाद उस थैले को मैंने हिला दिया। तो फाइनल में जब मैंने इसको निकाल के देखा तो ये पता चला कि जो A वाली बॉडी थी इस पे मान लो 10 कूलम का चार्ज आ गया और यहाँ पर जो B वाली बॉडी थी मान लो इस पे -2 कूलम का चार्ज आ गया। तो तुमसे पूछेगा कि व्हाट विल बी द चार्ज ऑन बॉडी C, उस C वाली बॉडी पे कितना चार्ज होगा, ये आपसे पूछेगा। बात समझ में आ रही है? एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसमें 3 बॉडी हैं A, B, C। A वाली बॉडी पे 4 कूलम का चार्ज है, B वाली बॉडी पे 3 कूलम का चार्ज है, C वाली बॉडी पर -2 कूलम का चार्ज है। मैंने क्या किया कि इनको आपस में हिलाया और हिला के क्या किया, इसमें जब फाइनल में देखा तो इस पर 10 कूलम का चार्ज आ गया, इस पर -2 कूलम का चार्ज आ गया। तो C पे पूछ रहा है कि कितना चार्ज होगा।
तो यहाँ पर कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो आप सब जानते हैं कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। मीन्स हम चार्ज को ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। तो टोटल जितना चार्ज होगा स्टार्टिंग में उतना ही फाइनल में रहेगा, क्योंकि चार्ज तो कहीं ख़त्म होने वाला है नहीं। आपने क्या किया, कुछ तो इसमें किया, और जब डाली बॉडी तो एक दूसरे के टच में आई, एक दूसरे के टच में आई, तो जो चार्ज का क्या हुआ होगा, एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हुआ होगा। तो अगर हम देखें तो क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज जितना यहाँ है क्या उतना ही चार्ज यहाँ पर होगा, जितना चार्ज यहाँ है उतना ही चार्ज यहाँ, क्योंकि चार्ज तो कहीं जाएगा नहीं। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर चार्ज कांस्टेंट रहेगा, चार्ज कांस्टेंट होता है ना, कंजर्व रहता है ना चार्ज, तो वो तो कहीं खत्म होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर टाइप सेकंड की जो प्रॉपर्टी है इसमें आप लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कैसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड क्वेश्चन होंगे। इसमें टोटल चार्ज देखें, चेक करने से पहले 4 कूलाम प्लस 3 कूलाम माइनस 2 कूलाम, ये टोटल चार्ज था। फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, इस पे कितना हो गया 10 कूलाम, इस पे कितना हो गया माइनस 2 कूलाम, इस पे कितना है मेरे को नहीं पता, पूछ रहा है, मैंने क्यू मान लिया, वही क्यू निकालना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4 प्लस 3 7 माइनस 2 कितना हो गया 5 कूलाम, इधर हो गया, क्लियर है। यहाँ कितना हो गया, ये 10 माइनस 2 बोले तो 8 कूलाम प्लस कितना Q। अब ये 8 कूलाम को इधर लेके आओ तो 5C माइनस 8C इज इक्वल्स टू Q। तो यहाँ कितना बचा माइनस 3 कूलाम Q। इट मीन्स दैट जो Q की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 3 कूलाम। मतलब फाइनल में अगर आप देखें तो इस वाली बॉडी पे कितना चार्ज हुआ, Q बराबर माइनस 3 कूलाम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फाइनल में C पर इतना चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आई। हाँ, ये जो क्वेश्चंस हैं वो प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड है कि चार्ज की जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी उस पर। इसको नोट कर लें, देन आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं हम। चलो आगे देखते हैं इसमें। इसके बाद हमने पढ़ा था कूलाम्स लॉ। तो कूलाम्स लॉ का फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था और उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी पढ़ी थी। सबसे पहले हम लोग कूलाम्स लॉ की बात करें तो कूलाम्स लॉ में जो फार्मूला आया था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फार्मूला था कूलाम्स लॉ का। और इस फोर्स को हम बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कब लगता था, जब दो चार्ज पार्टिकल किसी मीडियम में कुछ डिस्टेंस पर रखे होते थे तो उनके बीच एक फोर्स लगता था। ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ चार्जेस पर। हमने बोला था दोनों चार्ज अगर सेम साइन के हैं तो इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन, और दोनों अपोजिट साइन के हैं तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ये फोर्स लगाने के लिए बॉडी को फिजिकली टच करने की ज़रूरत नहीं है। मींस अगर हम एक चार्ज की बात करें तो एक चार्ज मैंने क्या बोला यहाँ पे रखा, सपोज दैट ये Q1 का, और दूसरा चार्ज यहाँ रखा है ये Q2 का। आप देख रहे हैं दोनों चार्ज कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं बट इनके बीच फोर्स अभी भी लग रहा है। अगर इन दोनों चार्ज छोड़ूंगा तो क्या होगा, दोनों प्लस प्लस के हैं। कैसे हैं, दोनों प्लस प्लस के हैं। तो ये वाला फोर्स, ये वाला चार्ज किधर मूव करेगा, अगर मैं छोड़ दूं, मान लो उसको रेस्ट से छोड़ दूं, तो ये किधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में तभी मूव करेगा जब इस पर फोर्स इधर लगेगा। और ये किधर मूव करेगा, ये इस डायरेक्शन में। ये इस डायरेक्शन में क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि इस पर फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, और इस फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगा वो इतना होगा।
ये दोनों फोर्स कैसे होते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एक्शन रिएक्शन बनाते हैं, ये सब प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ ली थी। ठीक है, मेनली अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग क्वेश्चंस इसके कर सकते हैं, बट आगे चल के बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन होते ही नहीं है। ठीक है, तो इस पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स ठीक है, प्रॉब्लम्स नंबर चलो 3, थर्ड प्रॉब्लम्स थर्ड में बहुत बेसिक सा क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चंस ये है कि 2 चार्ज पार्टिकल हैं, Q1 इज इक्वल्स टू सपोज दैट 2 माइक्रो कूलाम और Q2 इज इक्वल्स टू सपोज दैट 5 माइक्रो कूलाम, और ये दोनों चार्ज पार्टिकल वैक्यूम में रखे हुए हैं, सपोज दैट 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। ठीक है, आर केप्ट 2 चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 आर केप्ट एट ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, आर केप्ट एट 4 सेंटीमीटर इन वैक्यूम में रखे हुए, या कभी कभी आपको एयर भी बोल देगा, तो बात वही है, डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा करके बोलेगा कि 2 चार्ज पार्टिकल हैं, चलो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अब सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। Q1 दे रखा है, Q2 दे रखा है, मान लो चलो एक काम करते हैं, एक प्लस ले लेते हैं, एक माइनस ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमने फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड F, फोर्स पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कभी भी याद रखना कि अगर ये फार्मूला आपने मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रखा है तो Q1 Q2 को आप साइन के साथ नहीं डालेंगे, आप इनका केवल मैग्नीट्यूड रखेंगे। यहाँ क्या रखा जाएगा, Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड। अगर आप मैग्नीट्यूड रखेंगे तो वैल्यू डाल रहे हैं, इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद होगी, कल मैंने आपको बताया था कितनी होती है, 9 × 10 की पावर 9। ठीक है, 9 × 10 की पावर 9 इंटू Q1 कितना है, 2 माइक्रो कूलाम, मतलब 1 माइक्रो में कितना होता है, 10 की पावर -6। अरे 2 माइक्रो कूलाम है ना, तो 1 माइक्रो कितना होगा, 10 की पावर -6 2। अच्छा, यहाँ कितना है, Q2 है -5 माइक्रो कूलाम, तो -5 यहाँ पर नहीं डालेंगे, हम क्या डालेंगे, +5। 5 माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 अपॉन नीचे क्या है 4 सेंटीमीटर, तो इस 4 सेंटीमीटर को हम लोग क्या बना लेंगे, मीटर, कितना हो गया -2। अब इसका क्या होता है, स्क्वायर। बस इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, ये हो जाएगा 9 × 2 × 5 × 10 की पावर 9, और ये हो जाएगा -12। नीचे कितना हो जाएगा, 4 × 4 × 10 की पावर -4। ठीक है, क्लियर है, चलो सॉल्व कर लो इसको। 2 से इसको 4 को कैंसिल करेंगे और ऊपर हो जाएगा 45, नीचे कितना हो जाएगा 8 इंटू, और ये 4 है, ये 12 है, 12 है, तो माइनस का 8 होगा, और यहाँ पर 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -8, तो कितना बचा, 10 बचा। 45 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10, और सॉल्व कर लो, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा 5। ठीक है, और इसको सॉल्व करो, 45 सॉल्व करेंगे 4 से, तो 4 × 4, और ये 1 आ जाएगा, और ये 2, और ये 5 इंटू 10 की ये 5। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लो, 25 के 5 इसलिए 2, 10, 10 2 12, और 5 5 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा 62.22 न्यूटन। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। हाँ, क्लियर है,
तो एक बार चेक कर लो, 25 के 5 2 5 10 2 12, थोड़ा सा गलत होगा, 25 के 5, दोबारा से देखो इसको, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे आप लोग, कितना हो जाएगा, 25 5 5 5 जा 25, 5 हो गया, 2 हो गया, 10 2 12 2, ठीक है, 10 6 56, ये आ जाएगा 56.25 न्यूटन, कितना आ जाएगा, क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। मान लो अगर इसी में कभी कभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करता है कि कहता है कि एक दो चार्ज पार्टिकल हैं, इनके मैग्नीट्यूड दे रखे हैं आपको, उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है, और कहेगा कि एक मीडियम में रखे हुए हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ दे रखा आपको, सपोज उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर कुछ दे रखा है, तो मैं Q1 मान लो, Q1 आपको गिवन है, अब इसकी लैंग्वेज आप लिख लेना, गिवन है, ये प्रॉब्लम्स नंबर कौन सा होगा, 4th, गिवन है Q1 इज इक्वल्स टू सपोज दैट 2 माइक्रोकूलम, Q2 इज इक्वल्स टू सपोज दैट 6 माइक्रोकूलम, इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है सपोज दैट 2 सेंटीमीटर, और जिस मीडियम में रखे हुए हैं उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सपोज दैट 4 है, तो कहेगा कि इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओ, F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू K, ये फार्मूला लगाएंगे डाइलेक्ट्रिक वाला फार्मूला, ये हो जाएगा इंटू Q1 Q2 अपॉन R², ये फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू डालेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 2 माइक्रो है तो 10 की पावर -6, Q2 कितना है 6 माइक्रो तो 10 की पावर -6 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर भी ये तो वैल्यू किसकी डाली हमने, इसकी वैल्यू ये डाल दी, अभी K और बचा नीचे, तो K कितना है, K की वैल्यू है 4, तो 4 नीचे आ जाएगा, इंटू R कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 की पावर -2, इसका क्या होगा स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, तो हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 10 की पावर -4, ठीक है। ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको और सॉल्व कर लो तो ये 3 आ जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी F इज इक्वल्स टू 27, ऊपर आएगा कितना 27 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -12 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -4, ये आ जाएगा, है ना। चलो इसको फोर्स को इसको कैंसिल करेंगे तो फिर से वो आ जाएगा 27 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 4, क्लियर है, इतने न्यूटन हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, 4 × 24 4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 24 हो गया, और ये बचा कितना 3 बचा, 4 8 32, 7 इंटू 10 लगभग 67 न्यूटन, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो डाइलेक्ट्रिक मीडिया अगर दे रखा है और उस पर तब फोर्स पूछ रहा है तो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम्स नंबर 5 देखते हैं।
ठीक है। इसमें आपको बोलेगा, कहेगा कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। मान लो कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मैं यहाँ लिख रहा, कहेगा कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसकी साइड लेंथ आपको दे देगा, कहेगा कि 1 मीटर इसकी साइड लेंथ है, और बोलेगा कि इनके तीनों वर्टिसेस पर, जो 3 वर्टिसेस हैं, इन पे तीनों पर एक चार्ज रखा हुआ है। यहाँ पर बोलेगा कि 2 माइक्रोकूलाम का चार्ज रखा है, यहाँ पर भी, चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता इजी सा, और यहाँ पर भी कहेगा 2 माइक्रोकूलाम का चार्ज रखा, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज इसके तीनों वर्टिसेस पर रखा हुआ है। तो इसको कुछ नाम दे देगा वो A, इसको नाम दे देगा B, और इसको मान लो C। देन आपसे पूछेगा क्या, आपसे पूछेगा कि बताओ नेट फोर्स कितना होगा A वाले वर्टिस पे रखे चार्ज पे। तो कहेगा कि फाइंड नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज केप्ट एट B एंड C ऑन चार्ज A। ठीक है, क्या बोलेगा, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ड्यू टू चार्ज V एंड C ऑन द चार्ज A। कैपिटल A पर लगने वाले फोर्स की, नेट फोर्स की वैल्यू बताओ, कौन कौन लगा रहा है। अब देखो जरा है क्या, हमने यहाँ पर तुमको कूलम्ब्स लॉ ही याद करना है और कुछ भी याद नहीं करना है, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल सा है। आप लोग क्या करेंगे कि हर एक चार्ज पार्टिकल की वजह से फोर्स देख लेंगे। अब अगर हम देखें हमको A पर निकालना है, तो मैं लिख दे रहा हूं फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज केप्ट एट पॉइंट ए वाले पॉइंट पे रखे हुए चार्ज पर नेट फोर्स कितना लगेगा, किसकी वजह से लग रहा है, बी और सी की वजह से लग रहा है, तो बी और सी की वजह से निकाल लो। अब अगर देखें तो ये सारे के सारे चार्ज जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज हैं, मतलब सेम साइन के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें ए वाले चार्ज पर कौन कौन लगा रहा है, कोई भी 2 चार्ज हो तो फोर्स लगता है। ए पर देखें तो क्या ये बी वाला रखा है कुछ डिस्टेंस पे, 1 मीटर की डिस्टेंस पे, तो बी वाला लगा रहा होगा इस पे फोर्स। इसी टाइप से अगर हम देखें क्या सी वाला भी ए पर लगा रहा होगा, और ए वाला ए पर नहीं लगाएगा। कोई भी खुद चार्ज पार्टिकल होता है वो अपने ऊपर अपने ही चार्ज की वजह से फोर्स नहीं लगाता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स दूसरा वाला चार्ज लगाता है। जैसे ए पर कौन लगाएगा, बी लगाएगा, और ए पर कौन लगा सकता है, सी लगा सकता है। ऐसा नहीं होगा कि ए वाला चार्ज पार्टिकल अपने ऊपर लगा ले, यार ऐसा थोड़ी नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग क्या करें भाई, सबसे पहले इसकी वजह से देख लें, फिर इसकी वजह से देख लें, फिर उनका क्या करें, नेट कर लें। नेट करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर के लॉ को फॉलो करते हुए इसका एडिशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 + 3 5 कर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो चलो मैं इस 2 माइक्रोकूलम थोड़ा ऊपर लिखता हूँ। चलो अब अगर देखें तो ए वाले पर ये वाला बी वाला चार्ज है पॉजिटिव, ए वाला पॉजिटिव है, तो भैया ए पर जो फोर्स लगाएगा बी वाला वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। मैं बोला इसकी वैल्यू होगी F। ठीक है, ये 2 कूलम का, ये 2 कूलम का, डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, वैल्यू क्या मानी F, मैंने मान ली। अगर हम देखें C वाला 2 कूलम का है, ये भी 2 कूलम का है, मतलब 2 माइक्रो कूलम का है, ये भी 2 माइक्रो कूलम का है, ये भी कितनी डिस्टेंस पे रखा है 1। तो क्या जितना फोर्स B लगाएगा ए पर उतना ही फोर्स C लगाएगा ए पर, बट डायरेक्शन अलग अलग होगी। ये पॉजिटिव पॉजिटिव, जैसे आप देख रहे हैं ना, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपल करते हैं। अगर मान लो ये C नहीं होता, ये दोनों होते,
तो मैं क्या करता, इनको छोड़ता, तो ये क्या, ये वाला इस पर देखना है ना फोर्स, तो ये किधर भागता, इधर भागता। मान लो V ना होता, C और A होता, तो A को छोड़ता तो A किधर भागता, इस डायरेक्शन में भागता, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, क्या करना, अलग अलग चार्ज पार्टिकल की वजह से अलग अलग फोर्स देख लेना और उनका वेक्टर सम ले लेना, बस हो जाएगा। अच्छा, दूसरा एक ये भी है, तुम सोचोगे सर इसने इस पर लगाया तो ये भी इस पर लगाएगा, इसने इस पर लगाएगा तो ये भी इस पर लगाएगा। बिल्कुल लगाएगा, लेकिन हमको फोर्स देखना है केवल किस पर, जो A पर रखा हुआ है, जो A पर रखा हुआ चार्ज है, हमको केवल उस पे फोर्स देखना है। ठीक है, अब मेरे को कोई पूछता है C पर बताओ कितना होगा, तो C पर देखते हम, जैसे अभी A पर निकाल रहे हैं वैसे C पे निकालते। पूछता B पर कितना होगा, तो ऐसे B पे निकाल लेते। बट हमको सब में घूमने की ज़रूरत नहीं है, जिस पर फोर्स पूछ रहा है उसी पर निकालना है, बाकी के बारे में नहीं सोचना है। तो हमने देखा ये 2 माइक्रोकूलम का, ये 2 माइक्रोकूलम का डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर, ये 2 माइक्रोकूलम का, ये 2 माइक्रोकूलम का डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर। तो यहाँ पर ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इस कितना होगा, ये भी F होगा। क्यों F होगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस भी सेम है, जितनी डिस्टेंस यहाँ थी वो इतनी वहाँ पर है, तो ये हो जाएगा F। अच्छा, एक हम प्रॉपर्टी जानते हैं इक्वलैटरल ट्रायंगल की, कि इसके सभी एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तो ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये 60 हो गया। अब मेरे को नेट फोर्स निकालना है। ये देखो वेक्टर हैं दोनों, फोर्स कैसे होते हैं, वेक्टर होते हैं। तो अभी कितने एंगल पे लग रहे हैं, 60 के। दो फोर्स 60 के एंगल पे लग रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है, ये हमने पढ़ा था वेक्टर में। किसमें पढ़ा था, वेक्टर में। वेक्टर में क्या होता है, याद करो जरा फार्मूला, कि एक फोर्स F1 हो, दूसरा फोर्स F2 हो, तो जो नेट, अब इनके बीच का एंगल थीटा दे रखा हो 60, तो फार्मूला क्या लगाते हैं, F = अंडर रूट ऑफ, ये कोई थीटा दे रखा है, मान लो यहाँ पर थीटा, तो यहाँ पर वैल्यू डाल दो। F1 कितना हो गया, F हो गया, F2 कितना हो गया, वो भी F हो गया, इनके बीच का एंगल कितना है, 60 है, वो वैल्यू लिख लेंगे बाद को। तो फार्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F, ये क्या होता है, 2F1 F2 cos थीटा। ये फार्मूला होता है दो वेक्टर के रिजल्टेंट निकालने का। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फोर्स कैसा है, वेक्टर है, तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसके लिए फार्मूला होता है। तो वैल्यू डाल देंगे, तो F = हो जाएगा अंडर रूट, F1 कितना है, F है, F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, और ये कितना cos 60 कितना होता है, 1/2। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 60 1/2, 2 से 2 हो गया, तो ये हो गया अंडर रूट 3 F स्क्वायर, तो ये √3 आ गया, F बाहर आ गया, दैट इज अ नेट फोर्स, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई। अब बात आती है, सर F तो आपने माना, F कैसे निकालोगे, अरे F निकालना बहुत आसान, F की वैल्यू कैसे निकालोगे, एक चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज यहाँ रखा है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर है, तो F क्या हो जाएगा, F हो जाएगा 9 × 10⁹, Q1 कितना है, 2 माइक्रोकूलम इंटू कितना, 2 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम अपॉन 1 का स्क्वायर। तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉल्व करेंगे, 9 × 4 × 10⁹ × 10⁻12, तो सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 × 10⁻⁻
3, है ना, ये हो जाएगा न्यूटन। अब ये वैल्यू उठा के ऊपर डाल दो तो एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा √3 इंटू 36 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो, इसको नोट कर लो। चलो चलो ये हो गया। एक आध क्वेश्चन और लेता हूं ट्रायंगल के ऊपर ही। चलो मान लो कि सपोज दैट एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। फिर से मैंने वो इक्विलैटरल ट्रायंगल ही लिया है। मान लो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड लेंथ अभी भी मान लो 1 मीटर है। ठीक है, और मान लो कि यहाँ पर एक +2 माइक्रोकूलाम का चार्ज है। यहाँ पर जो ए वाला है यहाँ पर -2 माइक्रोकूलाम का चार्ज है। ठीक है, और ये कितना है, ये भी -2 माइक्रोकूलाम का चार्ज है। ठीक है, इस टाइप का फोर्स दे रखे हैं। क्लियर है? अच्छा, तो कहेगा तुमसे कि नेट फोर्स बताओ। फिर से मैं लिख रहा हूं, अभी ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज ए वाले चार्ज पर नेट फोर्स बताओ। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा देख लो, एक्चुअली फोर्स है तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर के हिसाब से ही चलेगा, आपको देखना है। बताइए क्या है, ए पे रखा है -2 कूलाम का, बी पे रखा है +2 कूलाम का, सी पे रखा है -2 कूलाम का। ये देख माइनस है और ये प्लस, प्लस माइनस क्या करेंगे, अट्रैक्शन। इन दोनों को छोड़ दें तो ये क्या करेंगे, आपस में मिल जाएंगे। इसका मतलब ए वाले पर बी वाला चार्ज किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में, बिकॉज इनमें अट्रैक्शन हो रहा है। कितना लगा, F। ठीक है, F क्यों माना, क्योंकि इनका और इनका मैग्नीट्यूड जितना है उतना ही इनका मैग्नीट्यूड है। जितनी डिस्टेंस इन दोनों के बीच है उतनी डिस्टेंस इन दोनों के बीच है। सो दैट बाय रीजन हमने उस F मान लिया। यहाँ देखिए ये क्या है, ये -2 माइक्रोकूलाम है। ये क्या है, ये -2 माइक्रोकूलाम है। तो माइनस माइनस क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या करेंगे, रिपल्सन। प्लस प्लस क्या करते हैं, रिपल्सन। माइनस माइनस क्या करते हैं, रिपल्सन। और प्लस माइनस क्या करेंगे, अट्रैक्शन। तो यहाँ प्लस माइनस थे तो अट्रैक्शन, अट्रैक्शन हुआ तो फोर्स इधर। यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस, तो क्या होगा, रिपल्सन। इसका मतलब इस वाले चार्ज को छोड़ेंगे तो किधर भागेगा, इस डायरेक्शन में। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, F। दोनों का सर F क्यों लिख दिया, अरे दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। चाहे इन दोनों का मैग्नीट्यूड देखो, चाहे इन दोनों का, दोनों के बीच की डिस्टेंस भी सेम है, तो दैट बाय रीजन F। अब जरा देख ध्यान से, तो अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ कहानी ये हो जाएगी कि ये दो फोर्स हो गए। एक फोर्स इधर लग रहा है F और एक फोर्स लग रहा है इधर F। ठीक है, अब अगर देखें तो दोनों फोर्स के बीच का एंगल, अभी बेटा ये देख 60 था, तो अब ये दोनों फोर्स के बीच का एंगल नहीं है, अब दोनों फोर्स के बीच का एंगल ये होगा। ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना था 180, और ये कितना है 60, तो ये कितना बचा 180 माइनस 60, इसका मतलब कितना हुआ 120।
ठीक है। तो अब देखो F1 बराबर कितना F, F2 बराबर कितना F, दोनों के बीच का एंगल कितना 120। क्लियर है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो F नेट इज इक्वल्स टू होगा अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। बार बार वही पुरानी चीज़ें तुमको करना है, कुछ अलग नहीं है। जो 11th में पढ़ा था उसी का यहाँ पर एप्लीकेशन ही है। अब ये फार्मूला 11th में आपने पढ़ा होगा, जी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ कितना हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर और ये कॉस 120, यहाँ कितना कॉस 120, कॉस 120 कितना होता है, कॉस 120 कितना होता है -1/2। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी एफ 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 2F स्क्वायर माइनस 2F स्क्वायर, ये कितना ये प्लस 1/2 माइनस का, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। सॉल्व करेंगे तो 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, तो बचा कितना F। और F की वैल्यू कैसे निकालेंगे, F बराबर क्या होगा देखो जरा, F इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, वही फार्मूला F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है। अब इस फार्मूले हम लोग क्या प्लस माइनस के साथ डालेंगे या खाली प्लस ही डालेंगे, माइनस के साथ नहीं रखेंगे। -6 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6 अपन कितना 1। तो सॉल्व करो, F कितना हो जाएगा 4 हो गया, 36 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन, ये हो जाएगा। ये वैल्यू रख दो, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो F नेट इज इक्वल्स टू 36 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन, ये आ जाएगा। बात समझ में आई। क्वेश्चन हो रहे हैं ऐसे। चलो एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ ट्रायंगल का, बस इसके बाद नहीं लेंगे। चलो अब की वैल्यू कुछ अलग अलग ले रहा हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7। चलो अब की मैंने क्या किया कि यहाँ पर फिर से वही है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया, ठीक है। यहाँ पर रखा मैंने 1 कूलाम का चार्ज, इसको नाम दे दिया A, ये बोला मैंने B, और यहाँ पर रखा मैंने सपोज दैट 2 कूलाम का चार्ज, और यहाँ पे रखा मैंने 4 कूलाम का चार्ज, इसको नाम दे दिया C। तो फिर से पूछेगा, कहेगा फाइंड नेट फोर्स ऑन, फाइंड, अच्छा 1 मीटर डिस्टेंस ले लेना, फाइंड नेट फोर्स ऑन ए। नेट फोर्स निकालना फिर से ए पर कितना होगा। तो आप देखो यार, सब मैंने ये पॉजिटिव ही हैं, सारे चार्ज पॉजिटिव है। तो देखिए यार, ये वाला 1 कूलाम का, ये 2 कूलाम का, बीच की डिस्टेंस 1 मीटर, यहाँ कितना 1 कूलाम और ये 4 कूलाम। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स जितना होगा उतना इन दोनों के बीच नहीं होगा। मतलब अब हम F नहीं मानेंगे, अब क्या मानेंगे F1 F2 मान लो, चाहे AB के टर्म में मान लो। चलो बताओ इस वाले पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, ये दोनों लगाएंगे। तो इस वाले पे ये वाला B वाला किधर लगाएगा, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस क्या होगा रिपल्सन, तो क्या लगेगा इधर लगेगा। कितना होगा F, इसको मान लो AB, ठीक है। ये क्या है प्लस है, ये क्या है प्लस है, इन दोनों में क्या होगा रिपल्सन, तो इस पर इधर लगेगा फोर्स एक्टिंग। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा FAC। इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब सपोज दैट पहले निकाल लो F, कुछ मुझसे पूछता है कि FAB कितना होगा। तो FAB निकालने के लिए क्या करोगे, फार्मूला लगाओगे वही 1/4πε0। तो 9 इंटू 10 की पावर 9
अच्छा ठीक है, ए बी के बीच देख रहे हो ना, तो ए ये है और बी ये है, ये क्या होता है Q1, Q1 कितना 1 इंटू कितना 2 अपॉन कितना हो जाएगा इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो एफ ए बी कितना हो गया, एफ ए बी हो जाएगा 18 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। ठीक है, इसी तरह से आप निकालेंगे एफ ए सी। एफ ए सी कितना हो जाएगा, ए ये है और सी ये है, तो ए और सी के बीच लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1 इंटू कितना 4 डिवाइडेड बाई कितना 1 का स्क्वायर। अब ये 10 की पावर -6 लगाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो माइक्रो कूलाम में चार्ज था, दैट वाई रीजन हमने लिखा था वहाँ पर, यहाँ कूलाम में है तो नहीं लिखेंगे। तो ये हो जाएगा एफ ए सी इज इक्वल्स टू 36 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। हमने एफ ए बी निकाल लिया, एफ ए सी निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब देखो इनको दोनों को हम जोड़ दें ऐसे, क्या ऐसे नहीं जोड़ सकते, क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कुछ अलग है, इसकी डायरेक्शन कुछ अलग है, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर में वेक्टर के रूल को फॉलो करते हैं। वेक्टर अगर होता है तो एडिशन कैसे होता है, इस रूल से, यानी एफ नेट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। चलो ठीक है, हाँ वैल्यू डाल दो। F1 कितना है, F1 कितना है, ये कितना होगा 18 इंटू 10 की पावर 9 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 36 इंटू 10 की पावर 9 का स्क्वायर प्लस रूट के अंदर कितना हो जाएगा 2 इंटू 18 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 36 टू 10 की पावर 9 और कॉस में क्या आ जाएगा कॉस 60। कॉस 60 कितना होगा 1/2। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, सॉल्व करके हम लोग आगे इसका आंसर निकाल लेंगे। चाहे तो देखा जाए, देख एफ ए बी कितना है 18 है और ये कितना है 36 है, तो इसका डबल ये है, ठीक है। तो हम इसको और शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी कर सकते थे इसकी कैलकुलेशन, कैसे कि F1 को F मान लो, इसको 2 मान लो, तो 2F स्क्वायर हो जाएगा और ये 2F इंटू 2F इंटू कॉस 60। कॉस 60 कितना 1/2, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ F स्क्वायर 4F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4 2 6 1 7, तो F रूट 7। F की वैल्यू कितनी है 18 इंटू 10 की पावर 9 इंटू रूट 7। सॉल्व करेंगे तो 18 रूट 7 इंटू 10 की पावर 9, सिंपल से ऐसे आ जाएगा। थोड़ा सा ट्रेड है, अरे भैया कुछ करा नहीं है इसमें मैंने, क्या ये एफ ए सी कितना 18 इंटू 10 की पावर 9 है, ये कितना 36 है, तो 36 क्या डबल है, तो इसको अगर एफ मान लो तो ये कितना हो गया 2F हो गया। वही मैंने करा है, एफ ए बी को कितना माना, यानी 1 को कितना माना है एफ माना, इसको कितना मान लिया 2F, 2 का एफ का स्क्वायर कितना 4F स्क्वायर, यहाँ पर भी 4, तो ये 2 से ये कैंसिल हो गया, सॉल्व किया था इतना, ये न्यूटन आ गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे तुमसे, ट्रायंगल के हैं, किसी पे भी कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो तो कर लेना। अच्छा एक काम करते हैं, कुछ खुद ट्राई करना और मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। मैं एग्जाम्पल करके दे रहा हूँ 2-3 एग्जाम्पल, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुमको प्रैक्टिस के लिए, खुद करना और मेरे को आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। एक ए है, बी है और ये सी है।
यहाँ पर ये 2 मीटर का है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, यहाँ पर 2 माइक्रोकूलाम का है, 2 माइक्रोकूलाम का है, और ये माइनस का 2 माइक्रोकूलाम। तो सारे क्वेश्चन में वही करना है आपको, नेट फोर्स बताना है, फाइंड नेट फोर्स ऑन ए पर लगने वाला नेट फोर्स निकालना, ठीक है। ये होमवर्क में एग्जाम्पल फर्स्ट, और लिखो होमवर्क एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। -1 माइक्रोकूलाम का 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये माइनस का 3 माइक्रोकूलाम, और ये माइनस का 1 माइक्रोकूलाम। तो इस पे भी नेट फोर्स बताना है। चलो अब ये बहुत हो गया, चलो 2 ही क्वेश्चन कर लेना, उसके बाद एक आध क्वेश्चन और देख ले रहे हैं। ये दोनों के मेरे को आंसर बताना क्या हो गए। अब ये हो क्या रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको आ रहे हैं 2 ही, आप अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन कर पाएंगे। कल मैं इसके आगे का पोर्शन पढ़ाऊंगा, उसमें जो होगा थोड़ा सा चार्ज पार्टिकल के मोशन को पढ़ा दूंगा कि अगर ये दोनों छोड़ेंगे तो कितने एक्सीलरेशन से मूव करेंगे, कितनी वेलोसिटी से मूव करेंगे, कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं, ठीक है। 2 मीटर के बाद उसकी क्या स्पीड हो जाएगी, Q1 की क्या होगी, Q2 की, वो आगे की बात है। चलो तो क्वेश्चन अगला एग्जांपल ले ले रहे हैं, फाइंड, जो भी चल रहा था यार ये प्रॉब्लम 7 या 8 जो भी है। तो क्वेश्चन ये है कि आपको फिर से आपकी एक स्क्वायर दे रखा है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ठीक है। ये ए है, ये ए है, और ये बी है, और ये सी है, और ये डी है, डी। हर एक कॉर्नर पर क्यू का चार्ज यहाँ रखा है, यहाँ भी क्यू का चार्ज रखा है, यहाँ भी क्यू का चार्ज रखा है, यहाँ भी क्यू का, ठीक है। तो आपसे पूछेगा फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज ए वाले चार्ज पर हमको नेट फोर्स निकालना है कि नेट फोर्स कितना होगा, ए वाले चार्ज पे कितना होगा। अब जरा देखो कि जो ए वाला चार्ज है, ठीक है, अगर हम ए वाले की बात करें तो ए वाला यहाँ पर है, इसके अलावा कौन कौन है, एक बी पे रखा है, एक सी पे रखा है, एक डी पे रखा है। तो ए पर कौन कौन सा फोर्स लगाएगा, देखो भैया बी वाला लगाएगा ए पे फोर्स, और सी वाला भी लगाएगा, और डी वाला भी लगाएगा। सब मत सोचो, केवल इसके बारे में सोचना है कि ए पर कौन कौन लगाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर हम बी की बात करें तो बी पे ए वाला लगाएगा, सी वाला लगाएगा, डी वाला लगाएगा, सब लगाएगा। बट हमको देखना ही नहीं है, हमको क्या देखना है कि ए वाले पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है। तो ए वाले पे अगर देखें यार, एक तो ये बी वाला लगा रहा है, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, नहीं सब ये पॉजिटिव ही चार्ज हैं। अगर ये सब प्लस प्लस के हैं तो इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन। ये इसको रिपल करेगा, जब ये वाला इसको रिपल करेगा तो इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। मैं बोला एफ। ये वाला, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये इसको रिपल करेगा तो इस पर फोर्स लगेगा एफ इधर। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस 1 मीटर है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस 1 मीटर, दैट वे रीजन फोर्स भी बराबर हो जाएगा। फार्मूला क्या होगा, एफ बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 वही आर स्क्वायर। बट सी वाला देखें तो सी वाला जो है वो मैग्नीट्यूड तो बराबर है, बट डिस्टेंस देख लें यहाँ से यहाँ तक, ये कुछ और हो जाएगी, तो फोर्स सेम नहीं होगा।
यहाँ कितना हो जाएगा, ये भी तो लगाएगा ना भैया, ये प्लस है ये प्लस है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इस पर देखना है तो इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। कितना हो जाएगा, मैं बोला एफ डैश हो जाएगा, कुछ अलग मान लो। ठीक है, चलो तो अब एफ डैश इनकी वैल्यू निकाल लो। अगर हम एफ की वैल्यू देखें तो एफ कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा वही फार्मूला लगाओ 9 इंटू में डायरेक्ट लगा रहा Q1 Q2 यानी Q1 इंटू Q2 अपॉन कितना है 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना 9 Q स्क्वायर इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, एफ डैश कितना हो जाएगा, एफ डैश कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 इंटू Q2 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस, बताओ क्या होगी, ये 1 मीटर है ये 1 मीटर है, तो ये कितनी हो गई, ये हो गई √2 मीटर। तो यहाँ क्या होगा √2 का स्क्वायर, तो एफ डैश कितना हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2 और ये Q स्क्वायर इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन, इतना हो जाएगा। अब जरा देखो, अब इनका हम लोगों को मोल, अगर हम इसकी और इसकी बात करें तो इनका रिजल्टेंट, यार ये एंगल कितना होता है, ये 90 होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, तो इनका रिजल्टेंट भी एकदम एग्जैक्टली इसी लाइन पे आ जाएगा। या आप यहाँ से बहुत आसानी दे सकते हो कि अगर हम ए वाले की बात करें तो ए वाला जो चार्ज है वो यहाँ, एक एफ का फोर्स इधर लग रहा है, ऐसे देखो ए वाला यहाँ पर है, एक एफ का फोर्स इधर लग रहा है, एक एफ का फोर्स इधर लग रहा है और एक एफ डैश का इधर लग रहा है। इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट देखें तो क्या वो भी इधर आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा, ये दोनों कितने एंगल पे हैं 90 पे और इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो वैल्यू कितनी हो गई, वैल्यू कितनी होगी बताओ, हाँ दो फोर्स जब 90 पर होते हैं तो वो अंडर रूट F1 F2 स्क्वायर से फार्मूला लगाएंगे, उसमें क्या आता है cos 90 0, तो वैल्यू कितनी हो गई अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो 2√f, तो √2f ये हो जाएगा। सो नेट फोर्स इज इक्वल टू कितना, एफ डैश √2f। एफ डैश कितना है, ये है 9 पॉइंट का मतलब कितना होगा 4.5 इंटू क्यू स्क्वायर 10 की पावर 9 प्लस √2, एफ कितना है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर। बस वैल्यू डाल देना, सॉल्व कर लेना इसको। 4.5 प्लस √2 कितना होता है 1.414 और क्या बाहर आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाहर आएगा 10 की पावर 9, बस इसको जोड़ लो तो आई थिंक दैट हो जाएगा 5.914 इंटू क्यू स्क्वायर इंटू 10 की पावर 9, ये हो जाएगा नेट फोर्स। क्यू की वैल्यू भी दे रखी होगी तो मैं हो सकता है, मान लो इसी प्रॉब्लम में अगर मैं बात करूं तुमसे, ये तुम्हारे लिए है प्रैक्टिस के लिए, मान लो यहाँ 2 माइक्रोकूलाम का है, यहाँ 2 माइक्रोकूलाम का है, यहाँ 2 माइक्रोकूलाम का है, यहाँ पर भी 2 माइक्रोकूलाम का है, ये डिस्टेंस सपोज दैट 2 मीटर है, ये डिस्टेंस 2 मीटर है, तो तुमसे पूछता है कि बताओ ए वाले पर कितना फोर्स लगेगा, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज ए। तो फिर से देखें, इधर से ये फोर्स इधर होगा F, ये फोर्स इधर होगा F,
और यहाँ से अगर देखें तो ये क्या होगा एफ डैश। तो नेट फोर्स कितना होता है, वैसे ही करना है आपको, खुद ही करेंगे एफ डैश प्लस रूट 2 इंटू एफ। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा रूट 2 एफ। बस अब एफ कैसे निकालेंगे यार, निकाल लोगे मुझे तो लग रहा है। 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -6 अपन कितना 2 का स्क्वायर कितना 4। इसी तरह से एफ डैश निकालना है, एफ डैश कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6 अपन कितना, ये हो जाएगा यार 2 है, ये 2 है, ये होता है रूट 2 इंटू 2, ऐसे हो जाएगा। तो 2 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 रूट 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे और वैल्यू क्या होगी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना एक बार निकाल के, ठीक है। चलो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो होंगे हमारे कूलॉम्स लॉ के ऊपर होते हैं, इनके आगे भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे आगे। कल थोड़ा सा मोशन वगैरह पढ़ते हैं, वेलोसिटी वगैरह इसमें कूलॉम्स लॉ में कि किस तरह से मैकेनिक्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ओके, थैंक यू।